अभी छोटा सा पड़ोसी देश पाकिस्तान कितना बड़ा हमको जख्म पहुंचाने का काम कर रहा था। पहलगाम में घूमने गए सैलानियों को उनका धर्म पूछ करके गोलियों से भून डाला। उनकी पत्नियां रोती चिल्लाती चीखती रहीं और उनके सामने ही उनके पतियों को गोलियों से भूना गया, वो भी धर्म पूछकर, पेंट उतरवा कर। छोटा सा देश है पाकिस्तान, भारत का ही बच्चा है। टुकड़ा हुआ था 47 में, फिर 48 में भारत ने उन्हें हराया, 65 में भी हराया, 71 में हराया, 99 में हराया, 2019 में भी हराया। कितनी बार हराया जा चुका है, लेकिन वो छोटा सा पाकिस्तान बॉर्डर पार से आतंकवादी भेज करके हमारे सैनिकों को मारता है। बॉर्डर पर आर्मी के हमारे जवानों को मार डालता है। क्यों मारे जा रहे हैं? ये जवान कहीं आसमान से नहीं आते हैं। ये जवान इसी भारतवर्ष के किसी के पति हैं, किसी का बेटा है, किसी का दामाद है और किसी का पिता है, किसी का बच्चा है। क्या इस देश में बाहुबली के रूप में विराजमान हनुमान को, बजरंगबली को पता नहीं है कि बॉर्डर में हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं? तो मैं बॉर्डर पर चला जाऊं और एक गदा का प्रहार करूं और पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर दूं? हनुमान ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? और शिव जी कहाँ सो रहा है? कहाँ सो रहा है शिव जी? शिव जी का कैलाश पर्वत भी तिब्बत के रास्ते चीन ने हड़प लिया है। बताइए, जिस भगवान का अपना घर ठिकाना ही दूसरा देश कब्जा करके बैठा हो, फिर शिव जी को सोने का क्या अधिकार है? जम्मू कश्मीर जहां अमरनाथ की गुफा है, मां वैष्णव देवी का मंदिर है, वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर आतंकवादियों के जद में रहता है। इतनी सुरक्षा होने के बावजूद वहां पर हमले होते रहते हैं, आम नागरिक से लेकर जवान मारे जाते हैं। वहीं पड़ोसी राष्ट्र चीन यानी चाइना हमारे कश्मीर का कुछ हिस्सा हड़प लिया है और नाम रख दिया अक्साई चीन, हमारे हिस्से का है बोलता है। अरुणाचल प्रदेश के नक्शे को भी अपना बताता है और अरुणाचल प्रदेश के कई शहरों को नाम बदल देता है और अपना देश का शहर बताता है। 33 करोड़ देवी देवा है यहाँ। हर गांव के चौराहे में, मोहल्ले में बजरंगबली खड़े हुए हैं। कहीं पर किसी चाक चौराहे में धनुर्धारी श्री राम जी खड़े हुए हैं, सुदर्शनधारी श्री कृष्ण कन्हैया खड़े हुए हैं, दुर्गा रणचंडी खड़ी हुई हैं। गांव गांव, गली गली में इनकी मंदिरें और मूर्तियां मिल जाएंगी। मगर आज भी भारत भले ही राजनैतिक रूप से आज़ाद हो गया है, लेकिन मानसिक रूप से गुलाम है। क्यों ये गुलामी झेल रहा है भारत? क्यों बाकी दुनिया वाले हमें आंख दिखा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं? और वो कहाँ का वो ट्रंप आ गया जो भारत बढ़िया हमला कर रहा था और पूरे पाकिस्तान को चाहे तो अपने कब्जे में ले सकता था। वो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूद गया और बजरंगबली का गदा कहाँ सो रहा है, या उसके गदा में कहाँ जंग लग गया है? ट्रंप को एक गदा के जंप से ही वापस अमेरिका भेज सकता है, इतनी ताकत का बजरंगबली है। लेकिन उसके बावजूद हम जगह जगह शर्मिंदित हो रहे हैं और भारत की भर्त्सना हो रही है, जग हंसाई हो रही है। जीता हुआ युद्ध भी भारत हार जाता है। ऐसा क्यों? ये गुलामी की मानसिकता कब पीछा छोड़ने वाली है? सदगुरु कबीर साहब जैसे महान संतों को हमने क्यों भुला दिया है? उनकी बानियों को लोग आज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? उनके बताए रास्तों पर आज लोग क्यों नहीं चल पा रहे हैं? कबीर पंथी भी आज रास्ता भटक गए हैं। जो महान सदगुरु
कबीर साहब कहते हैं, आपन आस कीजय बहुतेरा, काहुन मर्म पावल हरि केरा। अपने आस, अपने बाहुबल पर भरोसा करो, कर बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, तो कस मरे प्यास। हम क्यों अपनी ताकत भूल गए हैं? आज खुद को जानना है, खुद की औकात और ताकत को पहचानना है। यदि भगत सिंह ये सोच लिए होते कि कोई प्रभु श्री राम आएंगे और हमें अंग्रेजों की गुलामी से बाहर निकालेंगे, ऐसे ही अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और वो तकरीबन 7 लाख क्रांतिकारी जो इस मिट्टी में शहीद हो गए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते, वो सारे क्रांतिकारी सोचे होते कि भगवान आएंगे, तीसरा नेत्र खुलेगा और अंग्रेजों को यहाँ मार मार के भगा देंगे, तो आज तक हम गुलाम होते। इस मंच पर बैठकर मैं नहीं बोल रहा होता, न इतनी बड़ी कहीं सभा लग रही होती। कैसे हैं? क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों नहीं विचारते हैं? भगवानवाद के चक्कर में हम अपना क्यों सर्वस्व कुर्बान कर रहे हैं? क्यों अपनी गरिमा और महिमा को भुला रहे हैं? देव देव आलसी पुकारा, कादर मन का यही अधारा। सोमनाथ का मंदिर हीरे, सोने, चांदी और जवाहरात से जड़े हुए थे। सौराष्ट्र में है, समंदर किनारे सोमनाथ मंदिर। मैं वहां पर 2-3 दफा जा चुका हूं। अभी अभी हमारे गुरुदेव श्रद्धेय संत धर्मेंद्र साहब जी अपनी मंडली के साथ गए हुए थे। वो मंदिर काफी पुराना है। वहां पर कम से कम 10,000 गांवों की जो चढ़ोतरी है, इनकम उस मंदिर में लगता था, चढ़ावा काफी भरा पूरा संपन्न था। अल बरूनी आया था, मिडिल ईस्ट का एक बड़ा लेखक था, यायावर घुमक्कड़। उसने जाकर किताब लिखा और किताब लिखा अरब में जाकर, और अरब का एक आदमी मोहम्मद गजनवी फिर उन किताब को पढ़ा। इस मंदिर में तो काफी माला माल मंदिर है, सोने चांदी हीरे जवाहरात इसके दरों दीवार पर जड़े हुए हैं। उसके मुंह में पानी आया और अपने खच्चर गधों पर चढ़ करके वो खैबर दर्रा को पार कर आया। पाकिस्तान के इलाके में खैबर दर्रा आता रहा है उस वक्त जब भारत आजाद था, भारत बृहत्तर भारत रहा है। छोटी सी जगह से वो पार करके आया और उस मंदिर को कम से कम 18 बार लूटा। एक आदमी घोड़े गधे खच्चर पर आता है कुछ लोगों को लेकर के और 18 बार लूट करके यहाँ के सारे हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी ले जाता है। जब वो आता है तो यहाँ के लोग हाथ पर हाथ धरे बड़े खड़े हैं, नपुंसक बने, कह रहे हैं कि भगवान का तीसरा नेत्र खुलेगा, शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा। शिव का तो तीसरा नेत्र खुला ही नहीं, बाकी जो 10,000 लोग खड़े ये तमाशा देख रहे थे, उनकी दोनों आंखें भी फूटी रही। 20-20 हजार आंखें फूट गई और वो बड़े आराम से मलेच्छ लूट करके ले गया। आज भी ये गुलाम मानसिकता लोगों के दिल दिमाग में बसी हुई है। लोग आज भी मन्नत पाने के लिए, जन्नत पाने के लिए, अपने घर में बहू को बच्चा आ जाए, भैंस भी आ जाए, खेती अच्छी हो जाए, बेटे को नौकरी लग जाए, इसके लिए सड़क छाप तथा कथित नकली गुरुओं को नाक रगड़ रहे हैं। मंदिरों में पहुंचकर जड़ पिंडियों को नाक रगड़ रहे हैं और आसमान में ताक ताक करके मुक्ति और मोक्ष मांग रहे हैं। भारत जो धार्मिक देश कहा जाता है आज, असल में ये धार्मिक देश नहीं बल्कि आध्यात्मिक देश है। अध्यात्म का जन्म यही हुआ है। आज से 2500 साल पहले गौतम सिद्धार्थ ने अपने आप को जाना, ज्ञान को पाया और तथागत बुद्ध कहलाए। महावीर का वो जमाना रहा है। तथागत बुद्ध ने कहा है अपदीपो भवः, अपना दिया खुद बनो, अपने भीतर की चेतना को जगाओ, अपनी आत्मा को पहचानो, तुम मालिक हो, गुलाम नहीं। और यही बात महावीर स्वामी ने कहा कि आप मालिक हैं, गुलाम क्यों बन रहे हैं? आपके भीतर परमात्मा छुपा हुआ है, उसके दीदार कब करेंगे, कब तक बाहर भटकते रहेंगे?
और कबीर साहब ने 15वीं शताब्दी में भक्ति काल में कहा था, तेरा साईं तुझ में जो पूपन में वास, कस्तूरी को मिरग जो फिर ढूंढे घास। जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जागने का बेला है ये। आजाद भारत है, 21वीं शताब्दी का समय चल रहा है, इंटरनेट मोबाइल का जमाना है, विज्ञान का जमाना है, लेकिन भारत का दिमाग पता नहीं कितने 100 बरस पीछे चल रहा है। आज भी बारिश ना हो बरसात के मौसम में तो लोग कहते हैं मेढक और मेढकी की शादी की जाए। ये वो देश है। आज वैज्ञानिक, इंजीनियर, जज, वकील, डॉक्टर और बड़े बड़े टीचर, मास्टर भी घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है तो बड़े बड़े ओझा, सोखा, पंडित, बैगा के पास जाते हैं और अपने गले में, कमर में गंदा ताबीज बंधवाते हैं। बड़ी बड़ी विज्ञान की बातें करने वाले ये लोग भूल जाते हैं कि हमारे अंदर चेतना है, विवेक करने की शक्ति है, समझने की ताकत है। इस बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये जो मंच लगा हुआ है पारखी संतों का, ये केवल मानने का नहीं है, जानने का मंच है, सोने का नहीं, जागने का मंच है। यहाँ अनुभव करने का मंच है, या अनुमान करने का नहीं। केवल आंख मूंद करके श्रद्धा करने का मंच नहीं है, बल्कि आंख खोल कर सत्य को जानने और जीने का मंच है। बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़ा कार्यक्रम है ये, छोटा मोटा नहीं है, जहाँ पर आत्मा का बोध, दर्शन और दिग्दर्शन कराया जाता है। आप जानने वाले हैं, बाकी पूरी दुनिया जो आंखों से दिखाई देती है वो जड़ पिंडी, मतलब मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये पदार्थ हैं। 4 जो पंच भौतिक तत्व हैं, जिसमें आकाश 5वां तत्व माना जाता है, इससे बना है। इन सबका जानने वाला जनैया जीव आप हैं, परम पारखी। बाकी शरीर और शरीर के हिस्से हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, तूफान, इन्हीं को आप बड़ा मान करके इनके पीछे पड़े रहते हैं और अपनी चेतना को अपमानित करते हैं। तो आज बड़ा अच्छा अवसर आया हुआ है और ये अवसर बराबर आपको मिलता रहेगा। आप सब जागिए, जगाइए और अपने जीवन का कल्याण करिए। मैं एक बात ये कहते हुए विदा लेना चाहूँगा कि हमारी जो गुलाम की मानसिकता है, गुलामी की मानसिकता है, इसको सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए स्कूल खोलकर महिलाओं को आगे लाया है और आज सब मिल करके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। वहीं अम्बेडकर बाबा आए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने केवल दलित पतित का ही उद्धार नहीं किया, बल्कि गुलाम मानसिकता से आपको बाहर निकालकर आजाद किया है। अपनी आत्मा को जानने के लिए उन्होंने अपदीपो भव कहने वाले तथागत बुद्ध की शरणागति ली है। इसलिए आप भी जागो और बुद्धू मत बने रहो, बुद्ध बन जाओ। आप सब बुद्ध हो जाओ। इसी शुभकामना और मंगल कामना के साथ मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की। आप सबने दिल थाम कर बड़े आराम से हमें सुना, इसके लिए आपके भीतर बैठे उस परम और पावन परमात्मा को भी मेरा प्रणाम है। साहेब बंदगी साहेब। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। देखो हमारे साहब जी ने एकदम जोश से और होश से ऐसे शब्द कहे जगाने के लिए। यदि जगना चाहते हो तो जग जाओ।